हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 44 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने ज़रूरी सुझाव दीजिए। आज मैं प्राचीन भारत पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत अपना पहला वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका विषय है प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। इसके पूर्व प्राचीन भारत पर, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपदों का काल, मगध साम्राज्य पर मेरे वीडियो यूट्यूब पर आ चुके हैं। आज का मेरा ये वीडियो प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न देश के विभिन्न परीक्षाओं, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी सहित अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जोड़ता हूं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से आप सभी को। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले किसने उल्लेख किया था? ये प्रश्न कई परीक्षाओं में अभी तक पूछा जा चुका है। तो हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने किया? हड़प्पा नगर की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नगर की खोज कब और किसने किया? मोहनजोदड़ो नगर की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे कोड कर लीजिए। मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। पांचवा प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल जो है भोगवा नदी, अहमदाबाद गुजरात में स्थित था। यानी लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो भी आज वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है 7वें नंबर का प्रश्न कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 8वां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस नगर के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो हड़प्पा संस्कृति के सुरकोटदा जो कच्छ गुजरात में स्थित है, यहाँ के लोगों को घोड़े का ज्ञान था। 9वां प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोथल जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहाँ से जो है चावल के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। 10वां प्रश्न है कि युग्म शवाधान का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो ये भी लोथल अहमदाबाद गुजरात से मिला है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह है, कई जगहों पर इसे गोदी भी कहा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल अहमदाबाद गुजरात से मिला है।
अगला प्रश्न है कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? इसे कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो कालीबंगन राजस्थान प्रदेश में विद्यमान है। 13वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 14वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता आज के सभ्यता की तरह एक उन्नत सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। 15वें नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। ये बहुत सी परीक्षाओं में अभी तक पूछा गया है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और इसी प्रकार से राखीगढ़ी जो है हिसार हरियाणा में स्थित है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊंट की हड्डी जो है कालीबंगन हनुमानगढ़ राजस्थान से प्राप्त हुई है। 17वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? यानी हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था? तो चौकोर मोहरों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। 18वें नंबर का प्रश्न है और ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। 19वां प्रश्न है कि देवी माता की पूजा किस सभ्यता में होती थी? सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, इसलिए इस सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। 21वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और सिंधु घाटी के लोग मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार भी किया करते थे। 22वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? यानी सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? देवता की जब बात आती है तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। 23वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से तांबे के रथ की खोज हुई है? ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो हड़प्पा सभ्यता में देमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र से तांबे के रथ की खोज हुई है। 24वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन स्थल बनावली जो हिसार हरियाणा में स्थित है, यहाँ से हल का टेरिकोटा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। 26वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र का उपयोग किया करते थे। 27वें नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की फसल बोई जाती थी। मैं प्राचीन काल पर आधारित इसी प्रकार महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा जो भारत की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज मैं अपना पहला भाग लेकर आया था। मेरा अगला वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न का दूसरा भाग लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।